वेलकम गाइस ऑन सिविल जिले यूट्यूब आईएएस चैनल। देखो गाइस, हमने जैनिज्म पे वीडियो बना लिया है, एंशियंट पे वीडियो बन चुका है, उनके वर्बिटम पे, मेडिवल के वर्बिटम पे भी वीडियो बन चुका है। और अब जैनिज्म के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो है वो बुद्धिज्म पे है। इसके बाद हम लोग फ्यूचर में जो वीडियो लाएंगे वो लाएंगे एक तो क्रोनोलॉजी के ऊपर और एक भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। और अदर वीडियो जो आप लोगों को लगता है कि हमें बनाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। ये एक कंप्लीट वीडियो है बुद्धिज्म पे, जहां बुद्धिज्म की फिलोसॉफी, बुद्धिज्म का लिटरेचर और बुद्धिज्म का आर्ट एंड कल्चर, ये तीनों चीजें डिस्कस होंगी, ठीक है। और इससे बाहर अगर कुछ आता है तो फिर आ जाने दो, वो सबका छूटेगा। लेकिन ये पूरी संभावना है कि जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। काफी कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को कवर किया गया है। आप वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए और इस पूरे कंटेंट को एंजॉय करिए, ठीक है, और सीखिए। जैसे कि आपको पता है कि जो जैनिज्म बुद्धिज्म है वो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से हर साल आता है, ठीक है। ये बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, उनमें से आते हैं, ठीक है। हम लोग हाई यील्डिंग टॉपिक की सीरीज बना रहे हैं। उस सीरीज में आप मेरे अदर वीडियोज भी देख सकते हैं, जहां मैंने कोशिश की है कि जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं उन टॉपिकों को हम लोग कवर कर पाए, ठीक है। एज फार एज द एग्जाम कंसर्न, अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हार्डली आई थिंक 40 डेज और 45 डेज आर लेफ्ट। सो आप कमर कस लीजिए, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ। देर इज़ नो नीड टू बी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव होने का कोई पॉइंट बनता ही नहीं है, ठीक है। मॉक्स में कभी मार्क्स भी कम आ रहे हैं तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है। बस इस समय आपको ये देखना है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी डेली की स्टडी से कितने सेटिस्फाई हैं, और उस बेंच मार्क पे ही आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं बुद्धिज्म से। तो देखो, बुद्धिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ, मैंने ये बात जैनिज्म के समय भी डिस्कस की थी कि ये टाइम कब है। ये लेटर वैदिक एज का टाइम है। इस लेटर वैदिक एज के टाइम में ब्राह्मणिक रिचुअल्स, वैदिक रिचुअल्स हैं, ठीक है। और इस समय जो कंडीशन ऑफ शूद्रास और वैश्यास इज वेरी पैथेटिक, ठीक है। रिचुअल्स ज़्यादा हैं, इकोनॉमी इज क्रैम्बल्ड, बिकॉज जो वैदिक रिचुअल्स थे उनमें एनिमल सेक्रीफाइस हो रहा था, तो उससे एग्रीकल्चर काफ़ी हर्ट हो रहा था, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं काऊ का बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और उसके बाद में वैश्यास ऑल्दो कंट्रीब्यूटिंग वेरी हाई इन द सोसाइटी बट नॉट गेटिंग देयर प्लेस। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय के रिलीजियस सिस्टम में। जो कास्ट सिस्टम था काफ़ी रिजिड हो चुका था, जो वर्ण सिस्टम था वो भी काफ़ी रिजिड हो चुका था। टैक्सेस कंपलसरी हो गए थे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो अर्ली वैदिक एज है उसमें बाली जो टैक्स था वो वॉलेंटरी था, लेकिन जो लेटर वैदिक एज में वो कंपलसरी हो गया। उसके बाद में पहले वर्ण सिस्टम ऑक्यूपेशन बेस्ड था, लेटर वैदिक एज में ये वर्ण सिस्टम जन्म से हो गया, मतलब बर्थ बेस्ड हो गया। मतलब अगर आप ऐसे ब्राह्मण के जन्म ले रहे हो तो आप ब्राह्मण ही रहोगे लाइफ टाइम, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले आप किस तरह का ऑक्यूपेशन कर रहे हो उससे आपका वर्ण डिसाइड होता था। तो सोसाइटी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही थी और पीपल आर लुकिंग फॉर सम डिफरेंट काइंड ऑफ सिस्टम, डिफरेंट काइंड ऑफ वे ऑफ लाइफ, ठीक है, जिसको लीडरशिप दी गौतम बुद्ध और महावीर जैना ने, ठीक है। और थॉट तो बहुत पहले ही थे, ऐसा नहीं था कि कोई रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ही इमर्ज होता है। बट हाँ, एक पर्टिकुलर पर्सन जरूर आता है जो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि उस चीज़ को सही से स्प्रेड कर पाता है, या बातों को इतने सिंप्लीफाई तरीके से रख पाता है कि वो लोगों को समझ में आ जाती है। तो हम कहते हैं कि हाँ, कि गौतम बुद्धा को हम वन ऑफ द मेन फाउंडर मान सकते हैं बुद्धिज्म का, ठीक है। पीपल रेस्पेक्ट देम, पीपल लव देम एज ए गॉड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूं तो मैं देख सकता हूं कि अगर मैं गौतम बुद्धा की खुद की टाइमलाइन देखूं तो गौतम बुद्धा की टाइमलाइन हम लोग ये मानते हैं 563 से 483 तक, और ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिबेटेबल है, बट ओवरऑल यही टाइम है, ठीक है। ये टाइम है महाजनपदा का टाइम है, ठीक है। गौतम बुद्धा का जब जन्म हुआ तब मगध के अंदर हर्यक डायनेस्टी थी, ठीक है, बिंबिसारा और अजातशत्रु वाली। देखो, इसका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, और इनका नाम सिद्धार्थ, साक्य मुनि और तथागत, ये सब इनको बुलाया गया। साक्य क्लान से ये बिलोंग करते थे। इनके फादर का नाम सिद्धोधन और माता का नाम माया देवी थी, ठीक है। इनका बर्थ जो प्लेस है वो लुम्बिनी है। और इनके जो टीचर था उनका नाम था अलारा कामा और ये जो उदार का रामपुत्रा, ये इनके टीचर्स थे। पूछ सकते हैं कि ये दोनों कौन थे, इन दोनों कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। इनको ये जो सबसे पहले एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है, एनलाइटमेंट हुआ बोधि वृक्ष पे, बोधि वृक्ष में इनको एनलाइटमेंट हुआ, ठीक है। पीपल का पेड़ था, उसके नीचे इनको एनलाइटमेंट हुआ। आई थिंक दैट एज इज नॉट 33, दैट एज इज 35,
ठीक है। इन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमनी यानी फर्स्ट जो स्पीच दिया वो दिया था सारनाथ में। सारनाथ में इन्होंने अपना फर्स्ट स्पीच दिया। ठीक है। इनका जो फर्स्ट डिसाइपल था वो था महाकश्यप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ये याद रखो यार, महाकश्यप कौन थे, अलारा कामा कौन थे, और जो उदर का रामापुत्रा कौन थे, है ना। और इनको जो महापरिनिर्वाण हुआ, जब इन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ा तब इन्होंने कहाँ छोड़ा, कुशीनगर में इन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ा। तो ये बेसिक है उनके बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इनके लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। आपको पता हो कि जब हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हो तो हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं, अवेयरनेस है, वो कहाँ कहाँ से आती है, मॉन्यूमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, ठीक है, उसके बाद में लिटरेचर, ये सब सोर्स होते हैं। तो जो बुद्धिज्म को जानने के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं वो ये क्या क्या है देखते हैं। देखो जातका स्टोरीज हमेशा ही हैं, ये जातका स्टोरीज आपको मिलती हैं बुद्धिस्ट स्तूपाओं के ऊपर, है ना। इन चीज़ों पे क्या मिलती है, जातक स्टोरीज के बारे में लिखा होता है। मिलिंद पानो, ठीक है, तो मिलिंद के क्वेश्चंस बोलते हैं इन्हें। और मिलिंद ने क्वेश्चन किए थे किससे, नागसेन से। ठीक है, नागसेन क्या थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। उसके बाद में आपके पास में आते हैं 3 पिटक हैं, याद रखो, त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो देखो विनय पिटक क्या है, विनय पिटक याद रख सकते हो कि ये मोनास्टिकल रूल्स हैं। अभिधम्म पिटक डॉक्ट्राइन और फिलोसॉफी है बुद्धिज्म की। और सुत्त पिटक क्या है, जो सूत्रास रिलेटेड टू द बुद्धा एंड कंपेनियन। ठीक है, तो बुद्धा ने जो टीचिंग्स दी वो सुत्त पिटक में थी। फिलोसॉफी डिस्कस हुई अभिधम्म पिटक में, और विनय पिटक में जो मोनेस्ट्रीज और जो संघ के जो रूल्स थे वो डिस्कस हुए हैं। ठीक है। और साइलोनीज क्रॉनिकल्स ये होती हैं जो श्रीलंका में थे। श्रीलंका में जो क्रॉनिकल्स थे वो थे महावंशा। ठीक है, ये किसने लिखा है, महानामा ने लिखा है। और दीपवंशा, और दूसरा था ये क्या था, अट्टकथा। तो अट्टकथा था, ये किसने लिखा है, वाटागमानी ने। और जो तिब्बतन क्रॉनिकल्स है उसमें तुम्हारा आ जाएगा दिव्यदान कालचक्र। ठीक है, ये तिब्बत के थे। तो श्रीलंका के तो अगर आप याद रखो तो 2 याद रख सकते हो, महावंशा, दीपवंशा। और जो तिब्बत के लिए याद रख सकते हो, दिव्यदान कालचक्र, त्रिपिटक्स और मिलिंद पानो। और भी कुछ बुक्स हैं जो मैं लिटरेरी वाला जो सेक्शन होगा उसमें जो कुछ बुक्स और दे रखी है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 3 ज्वेल्स। तो बुद्धा ने 3 ज्वेल्स की बात की है, वो है बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, बुद्धा, धम्म एंड संघ। बुद्धा का जो धम्म है वो कहीं ना कहीं आपको मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। ठीक है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करता है। ठीक है, अब ये बुद्धा के जो रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट है और वो बुद्धा की किस चीज़ से रिलेटेड है, वो भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, स्तूपा क्या बताते हैं, स्तूपा डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं, महापरिनिर्वाण को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, व्हील का मतलब होता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, लाइफ साइकिल। ठीक है, और उसके बाद में जो निर्वाणा है, निर्वाणा में आपको क्या होगा, अलाइटमेंट होता है। तो अलाइटमेंट जो बोधि ट्री है वो अलाइटमेंट को बताता है। उसके बाद में महाभि निष्कर्मणा, तो ये है ग्रेट रिनंसिएशन, मतलब आप घर को छोड़ देते हो, मटेरियल लाइफ को छोड़ देते हो, तो उसको दिखाया है हॉर्स से। ठीक है, जाति को, जो जति है यहाँ पे बर्थ का मतलब है, तो बर्थ है वो लोटस और बुल से हुआ है, बर्थ लोटस एंड बुल से। और कंसेप्शन हुआ है वो वाइट एलिफेंट से हुआ है, अवाक्रांति। तो अवाक्रांति का मतलब होता है कंसेप्शन। ठीक है, तो ये किससे हुआ है, वाइट एलिफेंट। तो रिमेंबर दिस बेसिक थिंग्स की स्तूपा, व्हील, ट्री, हॉर्स, स्तूपा, व्हील, ट्री, हॉर्स, लोटस एंड बुल एंड वाइट एलिफेंट, ये किसकी चीज़ों से रिलेटेड हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में है ये वीडियो, बट डेफिनेटली बहुत ही डेप्थ में होना चाहिए, है ना, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म में डेप्थ में क्वेश्चंस आते हैं। अब बहुत कम चांस है कि सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे। देखो पंचशील है, बुद्धा ने खुद कहा है कि नो किलिंग, रेस्पेक्टफुल लाइफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि किसी को मत मारो, जीवन का क्या रेस्पेक्ट करो, मतलब नॉन वायलेंस की तरफ था। एब्सटेंशन फ्रॉम फाल्सहुड, झूठ नहीं बोलना है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए भी बोला है, थेफ्ट के लिए भी बोला है, इंटॉक्सिकेशन के लिए भी बोला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स में दी। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे कि जैनिज्म में 5 वॉर्स थी, जैनिज्म में 3 ज्वेल्स थे, ऐसे यहाँ पे भी 3 ज्वेल्स हैं। ठीक है, बुद्धा, धम्म एंड संघा। ठीक है,
और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके 4 नोबल ट्रुथ, तो वो है कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी। इन्होंने कहा है कि जो दुनिया है ना उसमें दुख ही दुख है, एंड डिजायर्स इज द रूट कोज, और जो इच्छाएं हैं वो रूट कोज है उन दुखों का। इन दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। और मुक्ति पाने के लिए आपको क्या होगा, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा। किसको फॉलो करना होगा, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा। अब देखते हैं कि वो अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब है कि राइट व्यू, अच्छा देखो, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट्स, राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम अगर ट्रिक बनाए तो क्या बन सकते हैं, VI, वोडाफोन आइडिया। उसके बाद में स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, तो स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, माइंडफुलनेस, एफर्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एफर्ट्स, कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो VI तो याद कर ही सकते हो, व्यू एंड इंटेंशन, वोडाफोन एंड आइडिया। उसके बाद याद कर सकते हो सेल, सेल मतलब बेचेंगे, वोडाफोन आइडिया का कुछ बेचेंगे तो SALE। और किसको बेचेंगे, माइकल MC को बेचेंगे, मतलब कुछ भी नाम दे दो कि माइकल चौहान, ऐसे कुछ नाम दे दो, तो ऐसे याद कर लोगे आप। व्यू, इंटेंशन, स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखो बुद्धा के संघा को कौन कौन ज्वाइन नहीं कर सकता था, इसके बारे में भी कंटेंट दिया गया है कि बुद्धा के संघा को कौन कौन ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो बुद्धा के संघा को कौन कौन, स्लेव्स, ठीक है, इंसॉल्वेंस और डिसीज्ड, ठीक है, डिजीज्ड, ये बुद्धा के संघा को ज्वाइन नहीं कर सकते थे। ऑल्दो इस बात से क्रिटिसाइज भी किया गया बुद्धिज्म को, ठीक है। देयर वर 64 टाइप्स ऑफ क्राइम्स, ठीक है। इनको बोला गया था पथिमोक्षास विच वर प्रोहिबिटेड, ठीक है। और वीमेन आर ऑल्सो अलाउड टू ज्वाइन। पर याद रखना, स्लेव्स, इंसॉल्वेंट एंड डिजीज, अगर ये चीज है तो उनको अलाउ नहीं था संघा को ज्वाइन करना, ठीक है। और इस तरह के जो 64 टाइप के क्राइम्स थे वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड थे संघा के अंदर। अब बात करते हैं हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड विद द बुद्धास लाइफ। जैसे मैं बात करता हूँ मोघालीपुत्ता तिस्सा, ये अशोका को का जो धर्मा का जो कैंपेन था वो इन्होंने चलाया था। और जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो हेड भी इन्होंने ही किया था, मोघालीपित्तु तिस्सा ने। अश्वघोष, तो अश्वघोष संस्कृत में लिखे हैं, ये देखना, अश्वघोष संस्कृत में लिखे हैं। इनका इंपॉर्टेंट था बुद्ध चरित्रा, और संस्कृत इनका ड्रामा था वो क्या था, सारीपुत्रा प्रकरण, ठीक है। अब आता है नागार्जुना। नागार्जुना ने जो फाउंड किया हुआ है माध्यमिक स्कूल ऑफ, ठीक है, माध्यमिक स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, ठीक है। याद रखना कि नागार्जुन रिलेटेड विद द महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म। ये अशोका तक का जो एंगल है वो हीनयान बुद्धिज्म का है, ठीक है। उसके बाद में, और इसने किसकी थ्योरी दी है, द थ्योरी ऑफ द शून्यवाद। इंपॉर्टेंट वर्क जो इंक्लूड है इनका वो कौन सा है, ये है मूलाध्याय। तो ये है, यहाँ पे इसको तोड़ के पढ़ो कि मूला मध्य माकार का, ठीक है, मकाकारिका, तो मूला मध्य मकारिका, ठीक है। उसके बाद में है बुद्ध घोष, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंटेटर ऑन थार वेदा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वर्क इनका क्या था, विशुद्ध मग्घा, तो बुद्ध घोष का क्या था, विशुद्ध मग्घा। और धर्म कीर्ति, द टीचर एट नालंदा, ठीक है, कॉल्ड एज द कांत ऑफ इंडिया। तो आपके पास में बुद्ध घोष है, नागार्जुना है, अश्वघोष है, मोघालीपित्तु तिस्सा है और धर्म कीर्ति है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं हम लोग बोधिसत्वास। देखो बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट महायान बुद्धिज्म के अंदर है, ठीक है। और इज ए पर्सन हु कैन रीच निर्वाणा बट डिले डूइंग सो थ्रू कंपैशन फॉर सफरिंग बीइंग्स। तो बोधिसत्वा क्या है, बोधिसत्वा का मतलब है कि एक इंसान जिसको निर्वाणा तो मिल चुका है लेकिन वो अपने निर्वाणा को डिले करता है। क्यों डिले करता है, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी हेल्प करना चाहता है उनकी सफरिंग्स में। इसमें आप 3 या 4 चीज़ें याद रख लो, सारा याद मत रखो क्योंकि सारा याद करना संभव नहीं है। लेकिन एक बार मैंने लिख दिया है फुल फ्लेश, बट ऑल आर नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो मैत्रेय ऑलरेडी पूछ चुका है, फ्यूचर बुद्धा को मैत्रेय बोलते हैं।
आप याद कर सकते हो, देखो वज्रपानी, वज्रपानी याद कर सकते हो। वज्रपानी डिपेक्ट करते हैं पावर को, मंजूश्री को विजडम को, और अवलोकेतेश्वरा कंपैशन को। तो ये तीन याद कर सकते हो मेरे हिसाब से, तो ये तीन इनफ है। वज्रपानी, वज्रपानी इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वज्र, इंद्र का वज्र, तो कहीं ना कहीं समथिंग रिलेटेड विद द पावर, ठीक है। मंजूश्री, मंजूश्री विजडम को, और अवलोकेतेश्वरा कंपैशन को। ये तीनों बुद्धिज्म से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ये तीनों फॉर्म है बोधिसत्व की फॉर्म है ये तीनों, ठीक है। आगे बात करते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स की। तो बुद्धिस्ट काउंसिल को एक बार देख लेते हैं। देखो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई, राजगृह में हुई। अजात शत्रु ने इसको पैटर्न किया था, महाकश्यप चेयरमैन थे, ठीक है। और इट वाज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा, ठीक है। काउंसिल वाज हेल्ड विद द पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग बुद्धास टीचिंग, सुत्ता, जिसको हम सुत्ते पिटक भी बोलते हैं, एंड द रूल ऑफ द disciples. During this council, teaching of the Buddha were divided into the 3 pitaks, ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ द सुत्त पिटक, विनय पिटक, ठीक है, ये हुआ था। उपाली ने इसको कंपाइल किया था। तो बुद्धा ने कुछ भी कंपाइल नहीं किया है, उपाली ने इसे कंपाइल किया है। सेकंड हुई वैशाली में, और काल शोका ने इसको पैटर्न किया, सब्बकमी ने इसको चेयर किया था, और इसने स्थारवादीन और महासंघिका में बुद्धिज्म को डिवाइड हुआ। तो स्थारवादीन और महासंघिका में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, ठीक है। तो स्थारवादीन तो थारवेदा का ही एक मतलब रूप है, ठीक है। और पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में हुई थर्ड। तो सेकंड कब थी? 380 बीसी, फिर 250 बीसी मोगालीपत्र तीसरा, और ये अशोका ने कंपाइलेशन हुआ अभिधम पिटक का। और चौथा बार हुआ वो 98 एडी में कश्मीर में हुई, कनिष्क ने कराई थी, और ये वासुमित्रा और अश्वघोष ने से मतलब क्या बोलते हैं इसे में चेयर किया था। और कंपाइलेशन ऑफ द महावी भाषा शास्त्र, और यहाँ पे बुद्धिज्म को डिवीजन हो गया किसमें? हीनयान और महायान में। तो सेकंड में तो स्थारवादीन और महासंघिका में, और फोर्थ वाले में हीनयान और महायान में बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ। अब हम बात करते हैं महायान। महायान को हम लोग बोलते हैं ग्रेट व्हीकल। क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेट व्हीकल। और यहाँ पे सबसे बड़ा बिलीव सिस्टम ये है कि यहाँ पे जो बुद्धा हैं वो केवल अपने आप को ही सैल्वेशन के पाथ पे नहीं लेके जाते, वो दूसरों को भी सैल्वेशन के पाथ पे ले जाते हैं, ठीक है। आपो दीपो भव से थोड़ा दूर लेके जाता है ये कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो शाउट सैल्वेशन थ्रू ग्रेस एंड हेल्प ऑफ द बुद्धा एंड बोधिसत्वा। इट ओरिजिनेट इन द नदर्न इंडिया। तो ये नदर्न इंडिया में हुआ, एंड कश्मीर रीजन में उसका स्प्रेड हुआ ये ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट एशिया में। तो कहाँ कहाँ है इस समय? चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, इसमें इस समय महायान ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। जैन इसकी सब स्कूल है, जैन इसकी क्या है? एक सब स्कूल है। और ये जो जैन सब स्कूल है, ये जैन सब स्कूल बेसिकली चाइना में, जापान, इन सब में है। और सिंपल है कि मतलब ये कहती है कि सिंपल मेडिटेशन भी सैल्वेशन की तरफ आपको ले जा सकता है, ये जैन स्कूल का मानना है। इसकी सब स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, माध्यमिका आप याद रख सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और जो लैंग्वेज ये लोग सपोर्ट करते थे, देखो महायान बुद्धिज्म में संस्कृत कॉन्सेप्ट आ गया था। तो ये पाली में भी लिख रहे थे तो संस्कृत में भी लिख रहे थे। संस्कृत बिकम वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन एट दैट टाइम, ठीक है। और महायान बुद्धिज्म ही था जहाँ पे बुद्धा की इमेज का कॉन्सेप्ट आ गया था, कि बुद्धा की इमेजों का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था महायान बुद्धिज्म में। और यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये सब इसी टाइम बनी है, ठीक है। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, और वहाँ पे फिर बुद्धिज्म को डेपिक्ट किया गया, ठीक है। ये सब पढ़ लेना आप। हीनयान बुद्धिज्म को हम लेसर व्हीकल बोलते हैं। इसमें ये होता है कि आप खुद ही अपने आप को सैल्वेशन के पाथ पे लेके जाएंगे, कोई दूसरा आपको हेल्प नहीं करेगा। इस चीज़ को हम लोग यही बोलते हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल बुद्धिज्म था वो यही था, ठीक है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेज हैं वो क्या है? स्थारवादीन, थारवादीन और शौत्रनिका। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है शौत्रुनिका। ये तीनों हीनयान बुद्धिज्म की है। लैंग्वेज इसमें पाली थी। कॉन्सेप्ट ये था कि आप खुद ही अपने आप को सैल्वेशन पे, सेल्फ डिसिप्लिन से लेके जाओगे, आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो आपो दीपो भव्य का कॉन्सेप्ट यहाँ है, ठीक है। तो और इसके बाद में जो नेक्स्ट है थारवाद का जो कॉन्सेप्ट है, और स्थारवादीन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये ओल्डेस्ट बुद्धिज्म का वर्जन है। और ये एक हीनाइन सेक्ट ही है, मतलब हीनाइन बुद्धिज्म का ही फॉर्म है, ठीक है। और कहाँ फेमस है ये? श्रीलंका में, लाओस, कंबोडिया, तो साउथ ईस्ट एशिया में। तो बेसिकली इट इज फेमस इन द साउथ ईस्ट एशिया। रिमेंबर दिस, इट इज फेमस इन द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है।
नेक्स्ट पार्टिसिपेट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वज्रयान। तो वज्रयान बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं भारत में फेमस हुआ, एक कल्ट की तरह फेमस हुआ। और ये इसलिए वज्रयान बुद्धिज़्म में क्या हुआ कि जो बुद्धिज़्म की टीचिंग में तंत्र मंत्र भी ऐड हो गया, स्पेशली बंगाल रीजन में ये डेवलप हुआ, पालास के समय ये डेवलप हुआ। ठीक है, तो वज्रयान मीन द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट एंड आल्सो तांत्रिक बुद्धिज्म। ठीक है, और मैजिकल पावर्स और ये सब आ चुकी थी। तो बंगाल बिहार रीजन में पॉपुलर हुआ, थोड़ा बहुत तिब्बत में भी ये पॉपुलर हुआ। और इसमें एक फीमेल डाइटी तारा की ये लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे। जैन बुद्धिज्म मैंने बता ही दिया कि वन ऑफ द फॉर्म ऑफ महायान बुद्धिज्म, स्पेशली इन द जापान रीजन वेयर द मेडिटेशन, सिंपल मेडिटेशन इज इनफ फॉर गेटिंग द सैल्वेशन। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो आप याद रख सकते हो, देखो क्या क्या याद रख सकते हो, सांची का स्तूपा, स्तूपा आ जाए, सांची का स्तूपा, बरहुत का स्तूपा, ठीक है, चैत्य विहाराज, ये सब बने हैं। जब आप ऑलरेडी पढ़ेंगे, जैसे आप मौर्यंस के समय पढ़ेंगे, शुंगास के समय पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में लैंग्वेज उन्होंने पाली और अदर लैंग्वेजेस को भी इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, यूनिवर्सिटी देखें तो तक्षशिला है, नालंदा है, विक्रमशिला है। दीज यूनिवर्सिटीज प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज फॉर स्टडी ऑफ द बुद्धिज्म। देखो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो कौन सी हैं, नालंदा है। ठीक है, नालंदा, महाविहारा एट नालंदा बिहार, बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची एमपी, महाबोधि टेम्पल गया, अजंता केव्स औरंगा महाराष्ट्र। दिस आर मोस्ट प्रोमिनेंट यूनेस्को हेरिटेज साइट विच इज रिलेटेड विद द बुद्धिज्म। ठीक है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो बुद्धिस्ट जो सिस्टम है उससे रिलेटेड हैं, जैसे कि अरहत। अरहत का मतलब होता है लिबरेटेड। अरहत का मतलब क्या होता है, लिबरेटेड। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी और भी दिए हैं बट मेरे हिसाब से दैट इज इंपॉर्टेंट। शर्मना हम पहले ही देख सकते थे, कोई एक ऐसा इंसान जो सैल्वेशन चाहता है, ठीक है, जो मटेरियल वर्ल्ड से दूर जाना चाहता है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, शर्मन। ठीक है, तो ये बाकी अदर वर्ड्स भी हैं बट दिस शर्मन एंड अरहत आर द टू इंपॉर्टेंट वर्ड विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गया बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में ये वीडियो हो गया। देखो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चला होगा और मेरे हिसाब से दिस इज़ परफेक्टली इनफ। अगर आप लोगों को थोड़ा डेप्थ में जाना है तो डेप्थ बस यही है कि आप सब सेक्ट को याद रख लो, बस सब सेक्ट को याद रखो। जैसे कि स्थारवादीन हीनियान का सेक्ट है, थारवाद हीनियान का सेक्ट है। तो अगर आप इतना भी याद कर लोगे, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ याद करो कि जो हीनयान का सेक्ट है वो स्तारवादीन है, थारवादीन है, शौत्रनिका है। उसके बाद जो महायान है उसमें आप पढ़ लो, माध्यमिका याद कर लो, एटलीस्ट जैन याद कर लो। माध्यमिका आपको पता होगा, नागार्जुन बताया था ना, यहाँ पे देखो नागार्जुना, यहाँ पे नहीं था यार, ये रहा नागार्जुना। तो माध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म को नागार्जुन ने ही शुरू किया था। इंपॉर्टेंट किताबों को याद कर सकते हो आप लोग, इंपॉर्टेंट लिटरेचर को याद कर सकते हो, पिटक विटक ये जितने भी हैं, है ना। तो मैंने बताया आपको, ये देखो ये इंपॉर्टेंट अरहत मैंने बता दिया कि अरहत का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट लिटरेचर को अगर हम लोग देखें तो इंपॉर्टेंट लिटरेचर क्या क्या है, देखियो एक बार। इंपॉर्टेंट लिटरेचर कहाँ है, मोघालीपित्तु, तिस्सा, अश्वघोष का बुद्ध चरित्रा हो गया, नागार्जुन का कौन सा हो गया, शून्यवाद का कॉन्सेप्ट नागार्जुन का है। और इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो क्या है, मूला माध्यमा काकारिका। ठीक है, ये याद कर सकते हो। और जो बुद्ध घोष है उसका विशुद्ध मग्गा, है ना। और धर्म कीर्ति को हम क्या बोलते हैं, कांट ऑफ इंडिया। तो ये सब कर सकते हो। 8 फोल्ड पाथ को मैंने क्या लिखा, वी आई। ठीक है, तो वी सेल्स और MC लिखा था। तो वी से क्या हो गया था, व्यू एंड इंटेंशन। उसके बाद में सेल से क्या था, स्पीच बन गया था, एक्शन हो गया था, लाइवलीहुड हो गया था और एफर्ट हो गया था, और माइंडफुलनेस और कॉन्सेंट्रेशन MC से हो गया था। ठीक है, कौन कौन लोग संघा को नहीं ज्वाइन कर सकते थे, जो स्लेव्स थे, जो इंसॉल्वेंट्स थे और जो डिजीज थे। ठीक है, और पथि मोक्षास इनको बोल रहा है 64 टाइप ऑफ क्राइम्स जो बुद्धिज्म में प्रोहिबिटेड है। ठीक है, वीमेंस को संघा को ज्वाइन करने के लिए परमिशन थी। ठीक है, पंचशिला की बात कर ली, 3 ज्वेल्स की बात कर ली। उसके बाद मैंने आपको बोधिसत्व में भी 3 वर्ड बताए थे। ठीक है, बोधिसत्व में मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप वज्रपानी मंजूश्री अवलोकेतेश्वरा, इतना आप कर लीजिए 3 चीज़ें। तो वज्रपानी पावर था, मंजूश्री विजडम था और कंपैशन था, वो क्या था, अवलोकेतेश्वरा था, वो कंपैशन था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया। अगर मैं चारों इसकी बात करूं, ऊपर की बात करूं, तो जो फर्स्ट
जो काउंसिल हुई है वो 483 BC में हुई है, सेकंड 383 BC में हुई है, थर्ड हुई है वो 250 BC में हुई है, और फोर्थ 98 AD में हुई है। जो फर्स्ट जो हुई है वो राजगृह में हुई है, महाकश्यप, अजातशत्रु, सेकंड थी वैशाली सभाकमी कालशोका, थर्ड थी पाटलिपुत्रा मोगालीपुत्र तिस्सा अशोका, और फोर्थ थी कश्मीर वासुमित्रा अवघोषा कनिष्का। तो फर्स्ट में जो है उसमें शुद्ध पिटक और विनय पिटक बने। थर्ड में क्या हुआ कि जो टूट गया बुद्धिज्म स्टारवादीन और महासंघिका में, और सेकंड में ये टूट गया स्टारवादीन और महासंघिका में, और जो थर्ड में अभिधम पिटक की बात हुई, और जो फोर्थ में महायान और हीनयान में बुद्धिज्म बट गया, महायान और हीनयान में बुद्धिज्म बट गया। तो गाइज ये था वीडियो हमारा बुद्धिस्ट के ऊपर, थोड़ा सा फैक्चुअल है बट यार अभी क्या कर सकते हैं, मतलब एनालिसिस भी मज़ा आता है, लेकिन नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट। फैक्ट तो आएगा ही आएगा, क्या कर सकते हैं, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम दीज थिंग्स rather than कि यू कैन एन्जॉय द फैक्ट्स। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो वी हैव डन विद द बुद्धिज्म। थैंक यू सो मच। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर द क्रोनोलॉजी और देन भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, वी विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर।